तो एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमेशा मैं सैड सैड ही रहती हूँ, तो आज सोचा कि आपके साथ कुछ खुशखबरी भी शेयर की जाए। सुबह के 6:30 हो रहा है और हम लोग किचन में आ गए हैं। वेदू को देखे हाँ कैसे हालत टाइट करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल रहता नहीं है, सीधे आके यहाँ दरवाजे पे बाहर देखने के लिए आता है। चलो भाई देखते हैं। वेदांश के साथ मुझे अलग से टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं इसी तरह अपनी जो ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट करती हूँ। सुबह के करीब 7 बजे से ही वो ऐसे ही परेशान करता है, और हमारे किचन थोड़ा दूर का है तो थोड़ा लेट से ही लेके आते हैं इसको ऊपर। वैसे ये 4 बजे उठ जाता है। तो चले जी, इसी के साथ साथ हम लोग भी अपना किचन का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आग जलाते हैं और झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था। तो ब्लॉगिंग भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वेदू कुछ भी काम करने से पहले कहीं ना कहीं हाथ मारता रहता है इधर उधर। अभी ग्रेस के कल हमने यहाँ लिपाई करी थी और इसने देखो सारा पर से क्या कर रहा हूँ, डंडियों से पूरी खुदाई कर रखी चैन। प्रणाम कर यहाँ हाँ जोड़ हाँ जोड़ वो जय 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 का दे, जय जय का ना महाराज सा प्रणाम कहो कीर्तन। हे महाराज राधे राधे पावे कर बाबा पावे करी निकानो निकालो ना मत निकानो पा। ये उठ गया था 4 बजे, पता 4 बजे से इतना परेशान कर रहा ना ये है अब कोया था भैया। ये सीधे दरवाजे पे फरके गया फरकेगे। गुस्सा गुस्सा हट ये छोड़ते माटा बुआ, छोड़ते माटा बुआ, छोड़ते माटा बुआ। खा लो माट गाड़ लो माट। ये भी रोएगी रोएगी। गंदा जूता हट ये मरी मरी। ते मान कपा मार ये भाई खोटा मार ये भाई ये चूची। तो चले जी किचन में आके सबसे पहले चाय रख दी है और आग जला दी है चूल्हे पे, जहाँ के बना छोटा सा पतीला और इस पे हल्का सा पानी रखा हुआ है। वेदू तो ऐसे ही परेशान करता रहता है। इसी के साथ साथ हम लोग नाश्ते की तैयारियां करते हैं और थोड़ी देर में आपको जंगल जाते टाइम मिलते हैं। रोटियां बन गई हैं और नाश्ते में हमने आज सिवई बनाई है। थोड़ा सा सब्जी है, बाकी सिवई है। अब दाल रखी नहीं, क्योंकि कल की दाल है, बॉईल करने के लिए नहीं, छौंका मारने के लिए है बस। बाकी तो बन चुकी है। तो चलिए भाई, फिलहाल आज हम सगड़ों का काम करेंगे। वो घर के ऊपर वाले अभी सगड़े में यहाँ पे हमने थोड़ा खाली करा, जो घास वगैरह थी वो निकाली मैंने। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हल्का सा पालक बोएंगे सब्जी के लिए। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा जो गोबर है वो खुदाई करके रखना है, वो सगड़ों में ले जाना है। बाकी भैंस को
जब थोड़ी धूप और लग जाएगी तब इसको नहलाना धुलाना और पानी पिला के अंदर बांध देना है। तो फिलहाल यहाँ पे यही काम चल रहा है हमारा, तो पहले यही काम निपटा देते हैं। भैंस को नहलाया मैंने और वो थोड़ी देर सूख रहा है, तब तक मैं एक माल्टा लेके आई थी जिसको मैं धूप पे बैठ के खा लेती हूँ। तो वही दोस्तों, अभी ना सीधे रात के टाइम से मैं उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर में उसके बाद ना काफ़ी सारा दर्द हो रहा था पैर में, जिसकी वजह से मैंने वीडियो आगे नहीं बनाया। अभी रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे के टाइम पे मैं अपनी जो वीडियो है वो कंटिन्यू आगे कर रही हूँ। और वेदांत सो चुका है, उसके लिए दूध वगैरह ला के मैं अपना जो खाना है वो खा के आई हूँ। तो ये मेरा रेस्ट टाइम होता है, रेस्ट टाइम बोले तो फ्री टाइम, और फ्री टाइम होता है तो मैं इसमें बैठ भी नहीं पाती हूँ। अभी मैं ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मजबूरी में बैठी हुई हूँ, वैसे मैं ऐसे भी नहीं बैठ पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमेशा मैं सैड ही रहती हूँ, तो आज सोचा कि आपके साथ कुछ खुशखबरी भी शेयर की जाए। खुशखबरी ये है कि भाई और पापा घर आ चुके हैं। भाई आ गया था, उसको हो गए हैं 10-11 दिन, और पापा को 5-6 दिन हो गए हैं। तो घर आने का रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया था, मेरी एक दीदी और एक छोटी बहन जो कि बचपन में उनका देहांत हो गया था, गुजर गए थे वो। तो अपनी दीदी पे मैंने एक गाना भी लिखा था जो आप लोगों ने सुना होगा, पहले मैंने डाला था। और उसके बाद मैंने बताया था कि पहाड़ों के जो रीति रिवाज होते हैं हमारे यहाँ, जो गुजर भी जाते हैं तो बाद में उनकी जो आत्माएं होती हैं वो हम पे आती हैं, देवी रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो उनको नचाया जाता है। नचाया बोले तो उनका भी नृत्य होता है। तो काफ़ी सालों बाद वो प्रकट हुई हमारे साथ, लगभग 20-22 साल बाद। तो अब हम सोच रहे हैं कि उसको नचाया जाए, यानी कि इसका घड़ियाला लगाया जाए, जो घड़ियाला बोलते हैं पहाड़ों में। तो ये काम अगर सफल रहा, अगर हो पाएगा तो आपको वीडियो दिखाऊंगी कंटिन्यू। अब वो मेरे पे आती थी, बट जो मतलब जो नाच लगता है, नृत्य, उसमें शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेरा प्रेगनेंसी वाला चल रहा है, तो वो 6वां मंथ हो जाएगा तब तक, जब तक उसको नचाने का वो रहे। और तबीयत भी उतनी सही नहीं है कि हम मतलब मेरे पे वो आ सके। और दूसरी बात यह है कि मैंने बोला था मेरे पे गांठा लगा हुआ है, तो इसकी वजह से भी जो आछरी नृत्य लगता है वो नहीं लग पाएगा। तो देखते हैं आरती किस पे है, किस पे वो मतलब कैसे वो नृत्य करेगी, क्या करेगी, क्या वो कहती है, कैसा वो कहती है, वो तो मैं दिखाऊंगी आपको। अगर हो पाएगा संभव वीडियो के माध्यम से, भाई बना देगा या मैं ही बना दूँगी, क्योंकि मैं फ्री रहूँगी वहाँ पे। तो उसी के लिए आए हैं मेरे भाई और पापा। तो माँ भी आजकल अपने काम काज निपटा ही रही है, और यहाँ से भी जैसे तैसे करके मेरे से हो पा रहा है, तो मैं वो अपने काम निपटा रही हूँ। और बस 5-6 तारीख की उन्होंने डेट दी है। जो नृत्य लगता है उसका दिन भी अलग से कराया जाता है, जैसे शादी वगैरह के दिन होते हैं।
तो वैसे ही वो दिन कराया था। तो 5-6 दिसंबर को बोल रहे हैं, तो जैसे जैसे हो पाएगा वैसे वैसे मैं यहाँ से वहाँ के लिए निकलूँगी वेदू को लेके। और आजकल काम भी कम है तो थोड़ा देखूँगी क्या क्या होता है, कैसा कैसा सीन रहता है ना। बाकी पापा भी और शुभम भी कम छुट्टी आ रखे हैं, तो उसके वजह से थोड़ा जल्दी दिन कराया। वैसे कल परसों का हो रहा था बट जा नहीं पाऊँगी मैं, क्योंकि यहाँ हमारा काफ़ी सारा काम छूटा हुआ है। आलू लगाने के लिए है खेतों में, सगड़ों में, तो सासू जी से भी अकेले नहीं हो पाएगा उतना, क्योंकि उनके भी पैरों में दर्द होता है। और मेरी कंडीशन तो इतनी बिगड़ चुकी है, मैं क्या बताऊँ। उसके लिए बोल रहे थे कि कुछ समय के लिए मायके चली जा, क्योंकि वहाँ पे सब नज़दीक है ना। यहाँ से हमारा जो किचन है वो काफ़ी दूर है, ऊपर जो खाना बनाते हैं हम जहाँ के लिए मैं स्वर्ग बोलती हूँ, वो यहाँ से काफ़ी दूर है। बाकी हमारे जो मकान का काम चल रहा है वो आजकल डेंटिंग पेंटिंग का चल रहा है, तो उसकी वजह से ना वीडियो बनाने के लिए हो ही नहीं रहा है, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है। जब फ्री रह भी जाती हूँ तो तब वेदू आ जाता है, और वेदू फ़ोन छेड़ने देता ही नहीं है। वो बोलता है बस मेरे को प्यार करो, मेरे साथ टाइम बिताओ। तो मैं बोलती हूँ ये टाइम दोबारा नहीं आ पाएगा, ब्लॉग तो बन जाएंगे बट बच्चों को ये प्यार करने वाला टाइम दोबारा नहीं आएगा शायद। और बहुत अच्छे पल हैं ये, इनको जी के देखना कभी। जिनके होंगे वो तो क्यों नहीं देखेंगे, बट जो मना कर रहे हैं अभी कि नहीं करना है नहीं करना है, बहुत ही अच्छे पल होते हैं। और इन पलों को देखने के लिए हमने 4-5 साल का इंतज़ार करा था। अब भगवान ने खुशियाँ दी हैं तो 2-2 दी हैं, है ना, जिनको हम खुशी खुशी कबूल कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जैसे मेरे साथ हुआ। और सच कहा है किसी ने कि भाई खुशियाँ किस्मत से ही मिलती हैं। अब मैंने जो बोला कि गलती हुई, मतलब दवाई के लिए गए थे, वो इसलिए बोला क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए नहीं बोला कि हमें नहीं चाहिए था बट एक टाइम पे चाहिए था। और दवाई के लिए इसलिए गए थे क्योंकि तबीयत सही नहीं थी मेरी, हर जगह पे चक्कर आ रहे थे मुझे। और तबीयत मेरी कुछ ख़राब नहीं होती है, बस पैर में और पेट में दर्द हो रहा है जब मैं काम कर रही हूँ। झुका वाला काम कर रही हूँ ना, जो खेतों का, तो खेतों में बिल्कुल प्लेन काम होता है, तो वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। बाकी काम तो कम कर दे रही हूँ, ठीक ही है, लगभग उतना दर्द नहीं हो रहा। बट जैसे सीधे खेत है उनमें काम कर रही हूँ झुका वाला, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और रात भर सो नहीं पाती हूँ दर्द की वजह से। तो अभी तो फ़िलहाल यही है, डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, उसको मैं कल परसों से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे जैसे हो पाएगा। और बाकी यहाँ तो चल ही रहा है हमारा रंग पॉलिश वगैरह जो भी है। तो आजकल वेदू के साथ तो यही हो पाता है, जंगल जाती हूँ, घास लेके आती हूँ, फिर वेदू को तेल मालिश, कपड़े वगैरह, खाना बनाना, सबको खाना देना। बहू का काम आपको मालूम ही हो कितना सारा होता है घर में, है ना। आजकल वही चल रहा है फ़िलहाल। और हमारा ही कमरा रह गया है लास्ट, जिसको मैंने खाली करा हुआ है। यहाँ पे सब पोस्टर वगैरह उतार दिया था, और ये पीछे जो है वो सीलन आ रही है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ भी पूरा रंग दोबारा से करना पड़ेगा। ये देखो पूरे छप्पे लग गए हैं बारिश की वजह से, क्योंकि पिछले टाइम इसमें सीलन आई थी बहुत ज़्यादा, सीलन की वजह से ही ये हो रहा है। वैसे तो इसमें मतलब कमरे नए हैं, ये पुराने नहीं हैं। बस सारा खाली कर रखा है आजकल, यहाँ से सब फ़ोटो वगैरह सब पूरी खाली कर रखी हैं। वेदू सो गया है, बाकी मेरी भी तैयारी है सोने की। तो सोते सोते आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक बढ़ पाई हूँ। धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो देखते रहें। आप सभी लोगों का सपोर्ट है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि।